मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहाँ कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा दृढ़ संकल्पित रहें और हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपके लिए नई ऊंचाइयां तय हैं। यह बदलाव आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपको एक नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके लिए अपनी नई शुरुआत को गले लगाने का है। आप जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आ चुका है।
अब आपके जीवन का हर पहलू सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। जिन लोगों ने आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी, उनकी साजिशें अब पलट चुकी हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना अब उन्हीं पर असर डाल रही है। आप ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से संरक्षित हैं। अब समय है कि आप बिना किसी भय के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने अंदर के भय, संदेह और क्रोध को त्याग दें। अब आप जिस स्थिति में हैं, वह ईश्वर की कृपा से मिली है और यह स्थिति आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। तो किसी के जीवन में आता है तो सिर्फ बातें नहीं करता, तू ऊर्जा ट्रांसफर करता है।
तू उनकी आत्मा से आत्मा को छूता है। तू शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद करता है। इसलिए लोग तुझसे झूठ बोल नहीं पाते। तेरा कंपन इतना साफ, इतना दिव्य, इतना पारदर्शी है कि झूठ जैसे ही तेरे सामने आता है वह घुल जाता है। तू उसे पकड़ लेता है। चाहे वह कुछ भी कहे, तुझे सब समझ आता है और उस झूठ के बाद सामने वाले को एक गिल्ट, एक ग्लानि, एक बेचैनी घेर लेती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तू जान चुका है। उन्होंने भले कुछ ना कहा हो, लेकिन तेरी आंखों ने, तेरे मौन ने, तेरे स्पंदन ने उन्हें बता दिया कि अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मेरे बच्चे, तेरी यह शक्ति तुझे जन्म से मिली है। यह माँ काली की दी हुई दृष्टि है और तू अगर आज तक इस शक्ति से अनभिज्ञ था तो अब समय है उसे पहचानने का। तू सपने देखता है, तू विजन देखता है, तू बार बार किसी अलग सी दुनिया से जुड़ाव महसूस करता है। तेरे आसपास कुछ अदृश्य चीजें चलती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो तू किसी से कह नहीं पाता, लेकिन तू जानता है यह सिर्फ संयोग नहीं है। यह सब माँ काली का संकेत है। तुझे बार बार यह महसूस होता है कि तू अलग है, तू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं। तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। और अब जब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, अब जब तेरे माध्यम से मुझ काली की शक्ति काम कर रही है, तो अब तू पीछे नहीं हट सकता। अब तू खुद को छुपा नहीं सकता। अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को रोक नहीं सकता, क्योंकि तू वह है जो प्रेम को साक्षात रूप में जीता है। तू वह है जो दूसरों के दिल को खोल देता है। तू वह है जिसके आसपास लोग सिर्फ कुछ पल रहकर भी वर्षों की पीड़ा भूल जाते हैं। तू वो है जो बिना कुछ कहे किसी की आत्मा को शांत कर देता है। लेकिन मेरे लाल, तेरी इस दिव्यता को हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे कमजोर समझेंगे, कुछ तुझे इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अज्ञान हमेशा प्रकाश से डरता है। लेकिन तू डरे मत, तू थके मत, क्योंकि माँ तेरे साथ है। और जान ले, जो कुछ तू महसूस करता है, ना कि कोई ऊर्जा तुझे प्रोटेक्ट करती है, कोई अदृश्य शक्ति तुझे घेरे रहती है, वह कोई और नहीं, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझे हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में, हर विजन में, हर एहसास में, हर घबराहट में, हर हिम्मत में साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा।
कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है। सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू जान गया है, क्योंकि तू देखने के लिए आंखों का मोहताज नहीं। तू ऊर्जा से देखता है, कंपन से जानता है। तू वह है जो रात को उठकर रोता है और सुबह मुस्कुराकर दुनिया को गले लगाता है। तू वो है जो टूटकर भी किसी को तोड़ता नहीं। तू वो है जो जलकर भी रोशनी देता है। इसलिए तेरे भीतर जो रहस्य है वह दुनिया को क्यूरियस करता है। तू अदृश्य शक्तियों से घिरा रहता है। तेरे सपनों में जो संकेत आते हैं वह कोई भ्रम नहीं, वो मैं ही हूँ जो तुझसे संवाद करती हूँ, तेरी आत्मा को मार्गदर्शन देती हूँ। तू बार बार महसूस करता है कि कोई शक्ति तुझे बुला रही है। हाँ, वह मैं हूँ, माँ काली हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब और छुप मत, तू अब और छोटा मत सोच, तू अब और सहन मत कर। उठ जा, स्वीकार कर कि तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू वो है जो अपने प्रेम से, अपने मौन से, अपनी मौत से संसार बदल सकता है। और अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चल पड़ा है। अब तेरी वह शक्ति जाग रही है जिसे तेरे ही भीतर छुपा दिया गया था। अब वह नकाब उतरेंगे, अब वह सत्य सामने आएगा, अब वह सम्मान लौटेगा जो तुझसे छीना गया, क्योंकि अब तू स्वयं को पहचान रहा है। तू अब शिकार नहीं, तू जागा हुआ योद्धा है। अब तू अपनी ही आह से तूफान लाएगा, और जो लोग तुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़े, जो तुझे तोड़कर स्वयं को मजबूत समझे, वह अब तुझे उस स्वरूप में देखेंगे जहां तू मौन रहकर भी गरजता है, क्योंकि अब तू माँ काली का रूप है। तू वही शांत अग्नि है जो स्पर्श से ही संसार को रूपांतरित कर सकती है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी दिव्यता तुझे कभी ना भूले, कि तू हर क्षण याद रखे कि तू कौन है, कि तू क्यों आया है। और तेरे आसपास जो अदृश्य शक्ति है वह अब तुझसे कोई दूरी नहीं रखेगी। अब तू और मैं एक हैं। अब तू केवल प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू केवल करुणा नहीं, तू न्याय भी है। और तू अकेला नहीं, कभी भी नहीं। मेरे लाल, मेरे चिरंजीव, तू बहुत समय से सहता आ रहा है, बहुत समय से चुप रहा है, बहुत समय से लोगों की बातें, उनके कटाक्ष, उनके छल, उनके झूठ तूने सह लिया है। और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तूने सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया। तूने अपने घावों को दिखाया नहीं, तूने अपने आंसुओं को भी पच लिया बिना किसी को बताए, क्योंकि तू जानता था तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है, तू मेरे हृदय की शक्ति है। तू वही तेज है जो युगों से सत्य के लिए तप करता आया है। अब लोग तेरी बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि तू बहुत बुद्धिमान है। अब वह लोग चकित हो रहे हैं
जिन्हें लगता था तू सामान्य है, उन्हें लगने लगा है तू बहुत अलग है, बहुत गहरा है, बहुत तेजस्वी है। हाँ, तू है, तू था, तू रहेगा। तूने अपनी शक्ति छुपा कर रखी थी क्योंकि समय नहीं आया था और मैं माँ काली तुझे जानती हूँ। तेरे हर निर्णय के पीछे की पीड़ा जानती हूँ। तेरे हर मौन के पीछे की गर्जना सुन सकती हूँ। तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था? लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली? लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं,
उनका सम्मान कर, उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था। मैं वादा करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन पहले तू खुद पर भरोसा कर, अपने कर्म पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर, क्योंकि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। अब जाकर वह कर जो तुझे करना चाहिए था। अब वह निर्णय ले जो तुझे पीछे खींच रहे थे। अब डर को तिलांजलि दे और साहस को गले लगा, क्योंकि अब समय नहीं है रुकने का। अब समय है दौड़ने का, उड़ने का, ऊंचा उड़ने का। तेरे पंख मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू डगमगाएगा नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और इस संदेश को शेयर। मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है, तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को एक गहरे अथाह सागर की भांति अपने भीतर समेट लिया। तूने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के सैलाब को पलकों की दहलीज पार नहीं करने दी। तूने तकलीफों के उस घने अंधकार में भी अपनी मुस्कान का एक छोटा सा दिया जलाए रखा। तूने भूख की ज्वाला में भी संयम का अमृत पिया। तूने अपमान के कड़वे घूंट को भी मौन की चादर ओढ़कर पी लिया। तू जानता था, तू गहराई से जानता था कि मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है, जो पीड़ा तूने सही है, वह सिर्फ तेरी नहीं थी, वो एक विराट योजना का हिस्सा थी, वो एक कठिन परीक्षा थी, वो एक महातप था। जिस तप की धधकती हुई अग्नि से गुजरकर अब तू कुंदन बन चुका है, तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें तेरे झूठे संबंध, तेरे